एक गांव में संजना नाम की लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही काली थी। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी, इसलिए गांव के सभी बच्चे उस पर हंसा करते थे। संजना की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था आंचल। आंचल दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था। वो भी संजना के रंग रूप की वजह से उसका मजाक उड़ाया करती थी। तभी वहाँ सुनैना आती है और बोलती है, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम दोनों को किस कलर की ड्रेस चाहिए? बताओ मुझे। बताओ संजना, तुम्हें किस कलर की ड्रेस चाहिए? ये भी कोई पूछने वाली बात है माँ। काली बंदरिया तो काले कपड़े ही पहनेगी। देखो माँ, आंचल मेरा कैसे मजाक उड़ा रही है। आंचल, अपनी बड़ी दीदी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। चलो माफी मांगो उससे। माँ, मैंने गलत क्या बोला? मैं नहीं मांगूंगी माफी। बाहर भी लोग संजना का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन संजना कुछ बंदरों को सेब खिला रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले दो भाई बहन उसके पास आए और बोले, अरे अरे, देखो काली बंदरिया बदसूरत कहेंगी। बंदरों को सेब खिला रही है। इसे कहते हैं अपने जैसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखना। ये जानवर कम से कम तुम जैसे लोगों से तो अच्छे हैं, किसी का दिल तो नहीं दुखाते। अच्छा ठीक है, तो फिर इन जानवरों के झुंड में शामिल हो जाओ। हम इंसानों के बीच क्यों रह रही हो? संजना को जानवरों से बहुत प्रेम था। ऐसे ही एक दिन संजना जंगल घूमने जाती है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर बने घोंसले पर जाती है जिसमें एक चिड़िया बहुत ही जख्मी थी। संजना से वो जख्मी चिड़िया देखी नहीं गई और वो फौरन उस चिड़िया को अपने घर ले गई। उसने चिड़िया को पट्टी बांधी और खाने के लिए बाजरे के दाने और पानी दिया। कुछ दिन बाद चिड़िया जब ठीक हो गई तो संजना उसे छोड़ने जंगल पहुंची। जैसे ही संजना ने उस चिड़िया को जमीन पर छोड़ा, उस चिड़िया ने एक परी का रूप धारण कर लिया। ये देखकर संजना घबरा गई। मैं परी लोक की रानी परी हूँ। जब मैं चिड़िया का रूप लेकर आसमान में घूम रही थी तो एक पतंग के मांझे में फंसकर मैं जख्मी हो गई और पेड़ पर आ अटकी। लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है। इस मदद के बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई लिपस्टिक है। तुम इसे लगाते ही बहुत सुंदर हो जाओगी। साथ ही तुम इस लिपस्टिक से जो कुछ भी मांगोगी वो इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। रानी परी संजना को जादुई लिपस्टिक देकर वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद संजना ने जैसे ही वो जादुई लिपस्टिक लगाई, वो वहाँ से अदृश्य होकर एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। अरे वाह, मैं तो सच में बहुत खूबसूरत हो गई। अब तो मेरा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। संजना ये सब सोचते हुए जादुई लिपस्टिक लेकर गांव की ओर पहुंची। तभी संजना ने देखा उसके गांव की लड़की अपने मंगेतर से मिलने जा रही थी। उसका पीछा करते करते संजना पार्क में जा पहुंची। वहाँ इंदु अपने होने वाले पति से बातें कर रही थी। अगले महीने हमारी शादी होने वाली है। आपने कुछ सोचा है हम कहाँ घूमने जाएंगे? अरे मेरी प्यारी बीवी, तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ चलूँगा। उन दोनों की बातें संजना एक पेड़ के पीछे छुपकर सुन रही थी। इस इंदु ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था ना, इसे अभी मजा चखाती हूँ। इतना कहकर संजना जादुई लिपस्टिक लगाकर कहती है, शीरू को 60 साल की बुढ़िया बना दो। संजना के इतना कहते ही
इंदु एक बूढ़ी औरत में बदल गई। अरे ये बूढ़ी अम्मा कहाँ से आ गई? इंदु कहाँ चली गई तुम? अरे मुकेश, मैं हूँ तुम्हारी इंदु। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, भागो यहाँ से। मुकेश उस बूढ़ी इंदु को देखकर वहाँ से भाग गया। मुकेश, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वापस लौट आओ। मुकेश, वापस लौट आओ। इस इंदु की बच्ची को तो मैंने सबक सिखा दिया, अब उस मुकेश की बारी है। संजना ढूंढते ढूंढते मुकेश के घर जा पहुंची। मुकेश घर में बैठकर चाय पी रहा था। तभी संजना जादुई लिपस्टिक लगाकर बोली, मुकेश को गरीब भिखारी बना दो। इतना कहते ही मुकेश एक बूढ़े भिखारी में बदल गया। तभी संजना मुकेश की माँ को आवाज देते हुए बोली, आंटी जी, जल्दी बाहर आइए, आपके घर में भिखारी घुस आया है जो बैठकर चाय नाश्ता कर रहा है। आंटी जी, जल्दी आइए। इतने में मुकेश की माँ कमरे से बाहर आई। अरे तू भिखारी घर में कैसे घुस आया? भाग यहाँ से। इतना कहते हुए उन्होंने मुकेश को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये देखकर संजना मन ही मन बहुत खुश हुई। इन सबको तो सबक मैंने सिखा दिया, अब मेरी प्यारी बहन की बारी है। संजना अपने घर जाकर जादुई लिपस्टिक लगाती है और जादुई लिपस्टिक की मदद से अपनी बहन को बदसूरत बना देती है। ये देखकर वो बहुत रोती है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग परेशान हो गए। एक दिन रानी परी गांव के ऊपर से गुजर रही थी। तभी उसने लोगों के रोने की आवाज सुनी। वो नीचे उतरी तो उसने देखा गांव वाले सब रो रहे थे। उसने गांव वालों से रोने का कारण पूछा तो गांव वालों ने सब बताया जो गांव वालों के साथ घटनाएं घट रही थी। ये सुनकर रानी परी क्रोधित हो गई और वो तुरंत संजना के पास गई और बोली, मैंने तुम्हें ये लिपस्टिक लोगों को परेशान करने के लिए नहीं दी थी। मैं जानती हूँ परी जी, लेकिन उन गांव वालों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, इसीलिए मैंने उनके साथ ऐसा किया ताकि भविष्य में वो किसी के साथ भी गलत ना कर सके। मैं तुम्हारी बात समझ गई, लेकिन ये तरीका सही नहीं था उन्हें सबक सिखाने का, और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। रानी परी की बातें सुनकर संजना बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो रानी परी से क्षमा मांगती है। परी जी, आप अपनी जादुई लिपस्टिक वापस ले लीजिए और उन सभी लोगों को पहले जैसा कर दीजिए। परी अपनी जादुई लिपस्टिक ले लेती है और अपनी जादुई लिपस्टिक से उन सभी लोगों को पहले जैसा कर देती है। सभी लोग अपना पहले जैसा रूप पाकर रानी परी का धन्यवाद करते हैं और संजना से भी क्षमा मांगते हैं अपने गलत किए हुए बर्ताव के लिए। रानी परी संजना को पहले जैसा छोड़कर अपनी जादुई लिपस्टिक लेकर वापस चली जाती है। उसके बाद संजना अपनी माँ और बहन के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने